हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल। एंड जो ये साइंटिस्ट है मेंडलीव, ही वाज अ रशियन साइंटिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मेनली इन्हीं के जो कंसेप्ट हैं उन्हीं पे बेस्ड है। और वो पीरियोडिक टेबल किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, सबसे पहले उस बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके जो नुकसान हैं, डीमेरिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसका मेन स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए, जो मेंडलीव है उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो मेनली बनाई एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। जो उस समय के नॉन एलिमेंट्स हमारे पास थे उस समय के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको अरेंज किया। और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको वर्टिकल कॉलम्स में प्लेस कर दिया, जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। यानी इस तरह के ग्रुप्स थे, ये वर्टिकल कॉलम्स थी और इन कॉलम्स के अंदर उन एलिमेंट्स को उन्होंने प्लेस किया। तो इस तरह के वेरियस ग्रुप्स बन गए, जैसे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको अरेंज किया। और उन्होंने पाया कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद एटॉमिक मासेस में जो चेंज होता है उसी पे प्रॉपर्टीज़ भी जो होती है एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती है, और वो भी उसी तरीके से पीरियोडिकली वेरी करती है। यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने पाया, जैसे ये टेबल मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे जो ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेटस से यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ बेरिलियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कैल्शियम है। तो आप देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया। और रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी एक पीरियोडिसिटी यहाँ पे आ रही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हो रही है कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऐसे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे जो ये है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इसको अपन सीरीज़ भी बोल सकते हैं। तो ये सीरीज़ है और ये ग्रुप्स हैं, और जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, जो ये पीरियोडिक टेबल है इसकी सबसे बड़ी मेरिट जो थी, सबसे बड़ी खास बात जो थी वो क्या थी। तो सबसे मेन खास बात तो ये थी कि उस समय के जो मेजर नोन एलिमेंट्स थे उन सबको मेंडलीव जो थे वो ऑर्गेनाइज कर पाए, ये इसकी मेन खास बात थी। और अगली खास बात ये थी कि उन्होंने इंटेंशनली जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें गैप्स छोड़े, वेकेंट स्पेसेस छोड़े। अब ये जो गैप्स उन्होंने छोड़े वो किस लिए छोड़े, वो उन एलिमेंट्स के लिए छोड़े जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, विच वर एलिमेंट्स विच वर टू बी डिस्कवर्ड, दे वर टू बी डिस्कवर्ड। यानी उनको पहले से ही अंदाज़ा था उन एलिमेंट्स के बारे में जो डिस्कवर होने वाले थे, उनको पता था कि ऐसे एलिमेंट्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही खास बात है। तो आप नोटिस करें, यहाँ एल्यूमिनियम को नोटिस करें, इसके नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे एल्यूमिनियम के नीचे यहाँ इन्होंने स्पेस छोड़ा है। तो ये जो स्पेस है, इस एलिमेंट, ये एलिमेंट उस समय तक नोन नहीं था, इसका एटॉमिक वेट भी उन्होंने, एटॉमिक मास भी उन्होंने बताया। और ये जो एलिमेंट एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने जो स्पेस छोड़ा, उस एलिमेंट का नाम उन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम। उसका नाम उन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम। एका जो वर्ड है, ये एक जो संस्कृत होता है एका, उससे लिया गया है। सिमिलरली अगर बोरोन की बात करें तो बोरोन के जस्ट नीचे की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्पेस वेकेंट छोड़ा गया। बोरोन के नीचे जो ये स्पेस वेकेंट छोड़ा गया, इस एलिमेंट का उन्होंने नाम रखा एका बोरोन। सिमिलरली अगर हम ध्यान दें तो इस सिलिकॉन जो है, इसके नीचे ये जो ग्रुप है, इसके नीचे यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है, इस एलिमेंट का नाम उन्होंने रखा एका सिलिकॉन। तो बाद में जाके जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो पाया गया कि जो एका एल्यूमिनियम है, इसके नीचे जो एलिमेंट एक्चुअल में मिला, जो एल्यूमिनियम के नीचे एका एल्यूमिनियम मिला, इस एलिमेंट का नाम रखा गया गैलियम। सिमिलरली बोरोन के नीचे जो ये एलिमेंट फाइनली डिस्कवर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, यहाँ पे हमने कंफर्म किया कि दैट इज एक्चुअली स्कैंडियम, दैट इज एक्चुअली स्कैंडियम। एका सिलिकॉन जो था, ये कौन सा एलिमेंट था, ये था Ge यानी जर्मेनियम।
तो इस तरह के स्पेसिस उन्होंने दिए। तो दैट वाज द एक्चुअली जीनियस ऑफ जो डॉक्टर मेंडलीव है, उनका जीनियस था कि उनको पहले से ही फोरसाइट थी कि ऐसा होने वाला है। इवन उन्होंने एटॉमिक मास भी बताया था, जो एग्जैक्टली मैच तो नहीं किया, पर इट वाज वेरी सिमिलर टू द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स। तो ये सबसे खास बात थी, द गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनका टेबल का मेरिट है वो है करेक्शन इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो थे उनमें काफ़ी करेक्शन उन्होंने किया। जैसे जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है वो 13.5 माना जाता था, पर उन्होंने करेक्ट किया और उसको 9.4 बताया, विच इज़ क्वाइट राइट। तो कई एटम्स में उन्होंने, कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में उन्होंने करेक्शन किया। उन्होंने किस किस में करेक्शन किया? यू यानी यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन सब के एटॉमिक मास उन्होंने करेक्शन किए। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसा है कि जैसे ये एक लाइक ह्यूमन बींग्स के लिए ये स्टेटमेंट है, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम। तो क्या कहानी बनी इसमें? तो ये है यूरेनियम, ये है बेरिलियम, इंडियम, ये है एयू यानी गोल्ड, ये है प्लेटिनम। तो इन सब के जो एटॉमिक मास थे उन्होंने करेक्शन किया। तो कहानी कुछ ऐसी है, शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसा है कि यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। यानी किसी बेईमान इंसान के लोग को हम लोग बोल रहे हैं कि यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। तो यू बीई इंसान इंडियम, एयू गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। ओके, तो इस बेसिस पे यू कैन रिमेंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है छोटे एग्जाम्स में। जेई एडवांस में तो नहीं आ सकता, पर नीट में और जेई मेंस में या बिटसैट या कई एग्जाम्स में इट कैन कम। देखिए, डिमेरिट्स जो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की कई सारी हैं, पर सबसे मेन जो डिमेरिट्स है उसकी बात हम करेंगे। देखिए, सबसे मेन डिमेरिट इसकी एक तो ये है कि जो आइसोटॉप्स की पोजीशन है वो सेपरेटली यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई। जैसा कि आप जानते हैं, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब एटॉमिक मास अगर डिफरेंट होते हैं तो उस बेसिस पे यहाँ पे उनको पोजीशन भी देनी चाहिए थी, पर यहाँ पे उसके बेसिस पे कोई पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हुई। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन यहाँ पे ना गिवन है, ना उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमेरिट है इसकी, वो ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। जो पीरियोडिसिटी हुई, जो ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हुई, उन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मैच हो रही है, लेकिन उन्होंने ये बात एक्सप्लेन नहीं की कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है उसकी। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। सो गाइज, इन दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड कि भाई जो ये मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है, एंड इसकी मेन मेरिट्स क्या होते हैं और इसके डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।